है कि न्याय मिलेगा उन बेटियों को जिनके साथ ऐसा गलत कार्य? नहीं है, नहीं लगता है। कुछ भी नहीं। वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं इस माहौल में? जहाँ भी जाते हैं अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ, जहाँ भी जाना होता है उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं, बिकॉज ऐसा माहौल ही बना हुआ है। क्या लग रहा है पहले से देश का जो माहौल है वो साफ सुथरा हुआ है या खराब हुआ है? खराब हो चुका है, खराब हो गया है? खराब हो चुका है। हम लोग कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर बेखौफ बेटियां घूमे, 12 बजे रात हो, 3 बजे रात हो, जिस टाइप से बेटा आपका चौराहा पर सिगरेट पीता है 2 बजे 3 बजे रात में, उसको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। इसी तरह बेटी भी चौक चौराहे पे जहां चाहे वहां भी 2 बजे 3 बजे घूम सकती है, उसे किसी तरह का अगर दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस क्या लगता है खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं बिहार में, समस्तीपुर में, या फिर देश के किसी भी कोने में आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं ऐसे माहौल में? जी नहीं। देश में जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन या फिर कहा जाए नारा बुलंद किया जा रहा था तो तमाम देशवासियों को ये लगा था कि अब हमारी बेटी सुरक्षित है, हमारी बेटी शिक्षित होगी, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, नर्स बनेगी और वो अपने आप को संभालेगी और खुद की रक्षा करेगी। लेकिन आज दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई हैं। करीब करीब अगस्त महीने में इतने ज्यादा रेप के केसेस पूरे देश से सामने आए हैं जिसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और शायद उन आंकड़ों को देखने के बाद भी अपने देश के लोगों के अंदर वो भावना जागृत नहीं हुई है जिसकी वजह से लोगों को रेप करने की वजह से डर लगे, लोगों को दुष्कर्म करने से डर लगे। बाकी अभी समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के बाहर खड़े हैं, यहाँ के तमाम लोग, तमाम बच्चे यहाँ पर आयशा का बैनर लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या राय है, क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स इन तमाम चीजों के बारे में, इन तमाम घृणित कार्यों के बारे में। बाकी प्रोटेस्ट करने का क्या कारण है? कारण यही है कि लगातार यौन हिंसा और बलात्कार देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। और आप पहले ही बोल दिए हैं कि केंद्र सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बच नहीं रही है, बेटियों को हैवानियत का शिकार होना पड़ रहा है। बंगाल का मामला देख लीजिए, इतनी बड़ी घटना हो रही है जहां कहा जा रहा है कि गांव समाज में इस टाइप का घटना होता है, मगर वहां लाइब्रेरी इसमें रूम में हो रहा है और वहां पे जागरूक लोग हैं, डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जा रहा है। कैसे माना जाए कि डॉक्टर सेफ है? अब तो डॉक्टर भी रात में इलाज करने के लिए नहीं जा सकते, पढ़ने के लिए कोई बेटियों को नहीं भेजा जा सकता है। उसके बाद देख लीजिए तत्काल मुजफ्फरपुर पेरू का मामला आ गया, वहां दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। अगर एक्शन लिया जाता, जिस टाइम दिल्ली के अंदर निर्भया कांड, इतनी बड़ी कांड हुई, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ देश में, उसके बाद उस समय भी केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लेती तो आज जो मनचले लोग हैं जो बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन लोगों को अगर जेल के अंदर रखा जाता, उस पर कठोर कानून बनती और फांसी दिया जाता तो आज इस टाइप की घटना नहीं होती। हमारा मांग है केंद्र सरकार से कि तमाम जो रेपिस्ट है, चाहे वो बंगाल का मामला हो, बिहार का मामला हो, या एक सातनपुर का भी मामला था जो हम लोग लगातार आंदोलन किए, उसके बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, बेटी को मार दिया गया, फांसी लटका दिया गया, उसके बाद बलात्कार किया गया। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में उच्च स्तरीय जांच हो और तमाम रेपिस्टों को अविलंब तत्काल के ऐसा कानून बनाया जाए और उसे फांसी की सजा दिया जाए। अच्छा, कारण क्या रह रहा है? क्योंकि अगर किसी इंसान को सजा मिले, जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था उस टाइम जितने भी ऐसे लोग थे उनके मन में डर बैठी थी। उसके बाद से हमें लगा था कि ऐसा कांड या ऐसा कार्य कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। कारण क्या रह रहा है कि बार बार अगस्त महीने में अगर आप देखने को बैठे तो करीब 9 से 10 आंकड़े ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे आज ट्रेंड कर रहे हैं। क्या कारण है कि लोगों का मन अभी भी उतना ही, मनोबल उतना ही बढ़ा हुआ है? ये पॉलिटिकल जो है पावर मिला हुआ है, क्योंकि जो राजनीति के लोग हैं वही संरक्षण दे रहे हैं। जितने भी बलात्कारी आप देख लीजिए तो वो कोई ना कोई पार्टी से बिलोंग करता है, इसलिए पॉलिटिकल लोग ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर नॉर्मल लोग होगा तो वो डरेगा, डरा भी था, मगर जब पॉलिटिकल ही अगर आपके सर पे हाथ रहेगा तो आप किस डरिए, क्योंकि कानून का संरक्षण देने वाला ही वो रेपिस्टों के साथ है। इसलिए हमारा मांग है कि आप निर्भीक होके जो उस पर कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि कोई भी पॉलिटिकल उसके सर पे हाथ रखे या कुछ भी रखे, उससे कोई लेना देना ना हो। और बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, जो बेटियों के साथ, क्योंकि बेखौफ हम लोग चाहते हैं। हमारा मांग भी है कि हम लोग छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लोग कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर बेखौफ बेटियां घूमे, 12 बजे रात हो, 3 बजे रात हो, जिस टाइप से बेटा आपका चौराहा पर सिगरेट पीता है 2 बजे 3 बजे रात में, उसको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। इसी तरह बेटी भी चौक चौराहे पे जहां चाहे वहां भी 2 बजे 3 बजे घूम सकती है, उसे किसी तरह का अगर दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई कठोर कानून केंद्र सरकार बनाए। बाकी देश की बेटियां क्या सोचती हैं, समस्तीपुर की बेटियां क्या सोचती हैं, वो जानते हैं। क्या सोचती हैं इस मामले के बारे में? इस मामले में यही सोचते हैं कि है ना, ये सब गलत हो रहा है, इसके साथ है ना हिंसा जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है, इस पे एक्शन लिया जाए। क्या लगता है खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं बिहार में, समस्तीपुर में, या फिर देश के किसी भी कोने में आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं ऐसे माहौल में? जी नहीं। खुद को आप सुरक्षित महसूस जी नहीं, आज भी बाहर निकलते तो डर लगा रहता है। क्या कहेंगे इस मामले पे, क्या कहेंगे आप?
क्या कहें, अब तो कुछ कहने का भी मन नहीं करता है, ना ही कुछ एक्शन लिया जा रहा है। जब सरकार ही इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। लगता है कि न्याय मिलेगा उन बेटियों को जिनके साथ ऐसा गलत कार्य नहीं है, नहीं एकदम लगता नहीं है। लगता कुछ भी नहीं। वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं इस माहौल में? जहाँ भी जाते हैं अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ, जहाँ भी जाना होता है उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं, बिकॉज ऐसा माहौल ही बना हुआ है। क्या लग रहा है पहले से देश का जो माहौल है वो साफ सुथरा हुआ है या खराब हुआ है? खराब हो चुका है, खराब हो गया है? खराब हो चुका है। केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? केंद्र सरकार के कार्रवाई से जितने भी वो लोग ये कानून वगैरह ला रही है उनसे खुश हैं या फिर दुखी? दुखी हैं, दुखी हैं। ऑब्वियसली दुखी हैं। देखिए कहीं ना कहीं इनका प्रोटेस्ट करना जायज़ है और प्रोटेस्ट करने से शायद हमारे देश की अंधी बहरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निर्भया कांड के बाद तमाम लोगों ने सोचा था कि ऐसा चीज दोबारा देश में देखने को नहीं मिलेगा, तो लीजिए सोने पे सुहागा फिर से वैसे कार्य देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में मिल रहे हैं। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ऐसे कार्य के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।